दोस्तों, आज हम जोशीमठ में स्थित 3 प्रमुख मंदिर का दर्शन कराने ले जा रहे हैं। जोशीमठ के बद्रिकाश्रम। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी आए थे, यहीं पर तपस्या किए थे। यहीं पर इनको ब्रह्मज्योति का दर्शन हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। यहीं पर से वह वेदांत ज्ञान का प्रचार और चारों मठ पर 4 महान विद्वान महात्मा का स्थापित किए, जो बाद में शंकराचार्य नाम से जाने गए। और उस समय में भी शंकराचार्य उसको पद दिया गया था। तो 4 मठ में सबसे पहला मठ यह है जोशी मठ। उसको ज्योतिर्मठ कहा जाता था, उसको जोशी मठ भी कहते हैं। आप भगवती का विग्रह देख रहे हैं, ये 10 महाविद्याओं में से एक भगवती राजराजेश्वरी ललितांबा त्रिपुर सुंदरी माता है। श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है भगवती। 10 महाविद्याओं में से एक है। जो श्री चक्र के जो उपासक हैं वो भगवती की आराधना करते हैं। आदि शंकराचार्य जी भगवान ने जो है भगवती का सौंदर्य लहरी नामक ग्रंथ में भगवती का बहुत सौंदर्य ही वर्णन किया है। ये उन्हीं का चतुर्भुज रूप का विग्रह है। ऊपर 2 में पाश अंकुश है, नीचे गन्ने का धनुष है, पुष्पों के बाण है। भगवती चतुर्भुजा है। 3 नेत्र हैं भगवती के, 2 सामने, एक ऊपर मुकुट के पास। ये श्री चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। पार्वती का ही स्वरूप है भगवती, लेकिन ये पार्वती और सती से पहले का स्वरूप है। भगवती का जो स्वरूप है, जो आप अभी विग्रह देख रहे हैं, देखेंगे ये आदि शंकराचार्य और उनके शिष्य त्रोटकाचार्य जी की गुफा है, जो करीब 2700 वर्ष पुरानी है। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य त्रोटक को ज्ञान उपदेश दिया था। यहीं पे जो है स्फटिक का शिवलिंग है गुफा के अंदर, जिसकी मान्यता है कि आदि शंकराचार्य जी कैलाश से लाए थे और अपने शिष्य त्रोटक को दिया था, जो आपको गुफा में देखने को मिलेगा। यही जो है आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर जाने के बाद कल्प वृक्ष है, अमर कल्पतरु है। पृथ्वी पे जो है 3 ही कल्प वृक्ष पाए जाते हैं वर्तमान समय में। इसमें से एक अभी यहाँ पे है, दूसरा गया में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको बोध गया वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा जो है इलाहाबाद में संगम तट पर है, जहाँ भगवान राम लक्ष्मण जानकी ने एक रात्रि निवास किया था, जिसको अक्षय वट कहते हैं। और तीसरा यहाँ पे है। ये यहाँ पे जो है आदि शंकराचार्य जी ने 11 वर्ष तक तपस्या की थी, तब उनको दिव्य ज्योतिर्मय ज्ञान के दर्शन हुए थे, जिससे उन्होंने इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ रखा था, जिसका बाद में अपभ्रंश ये हुआ कि उसको जोशीमठ बोलने लगे। अब पुनः इसका नाम शुद्ध हो गया है, अब इसको सारी चीजों में ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तो ये ज्योतिर्मठ भगवान आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है, और उनके शिष्य उसके बाद त्रोटकाचार्य जी की। यहाँ पे ही आदि शंकराचार्य जी को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे तपस्या करने के बाद, और उन्होंने ये कहा था कि मेरी मूर्ति नाथ कुंड में पड़ी है, उसको निकाल के तुम पुनः स्थापित करो। तो आदि शंकराचार्य जी यहाँ से फिर बद्रीनाथ गए और वहाँ से नाथ कुंड से मूर्ति निकाल के पुनः स्थापित की भगवान की जो श्री विग्रह है। तो ये आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है ज्योतिर्मठ। ये ज्योतिषपीठ भी कहा जाता है। 4 पीठों में से एक में ज्योतिषपीठ आता है।
चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवता ओम महाकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशिनी। ये तो बहुत बड़ा स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर दिखियार जो कोई नर गावे गुणी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। अभी हम जाने वाला है आदिगुरु शंकराचार्य जी का तपस्थली अमरकल्प वृक्ष। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, नीचे है जोशीमठ मेन मार्केट। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद ये रास्ता गई है शंकराचार्य जी का तपस्थली में, तो ये यहीं से शुरू हो जाता है। सामने एक भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है बजरंगबली जी का। सामने अमरकल्प वृक्ष है जो कि एक शतूत का पेड़ है। इसी के नीचे भगवान शंकराचार्य जी ने तप किया था और उन्हें ज्योति या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अमरकल्प वृक्ष के ठीक नीचे गुफा है आदि शंकराचार्य जी का, और उसी गुफा में जाने का ये रास्ता है। कल्प वृक्ष के ठीक नीचे एक गुफा है जिसके अंदर भगवान शंकराचार्य जी का भव्य प्रतिमा स्थापित किया गया है जो कि सामने दिखाई दे रहा है। यहीं पर उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की जो सनातन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। सामने दिखाई दे रहा है नरसिंह मंदिर। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में भगवान विष्णु का यह ऐसा धाम है जिसके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह मंदिर है विष्णु के 5वें अवतार भगवान नरसिंह का। ये मंदिर नरसिंह भगवान जी का यहाँ पे 2000 साल से भी पुराना है और ये शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था मंदिर। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ पे नरसिंह भगवान जी की मूर्ति स्थापित की और 6 महीने बद्रीनाथ जी की पूजा यहीं इसी मंदिर में होती है। और सामने शंकराचार्य जी की गद्दी है और यहाँ पे भगवान विष्णु जी ने जब नरसिंह अवतार लिया तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद जो उनको प्रहलाद जी की विनती पे अपना क्रोध त्यागा उन्होंने और उसके बाद शांत रूप जो है तो यहाँ पे भगवान जी का वही शांत रूप यहाँ इस मंदिर में विराजमान है। और पूजा का टाइम सुबह 6 बजे अभिषेक होता है, शाम को आपका 7:30-8 बजे आरती का समय।